हेलो बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया सेट 4 नंबर लेकर आई हूँ। क्लास 8 के लिए हिंदी सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन है। इसको फटाफट आप लोग देखिए। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। ये गद्यांश है, एक पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन आएगा। पैराग्राफ को पढ़ती हूँ, इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अब इससे प्रश्न है, इस पैराग्राफ से प्रश्न नंबर 1 है, लेखक के जीवन में किस वस्तु की मात्रा सबसे कम है? अब यहां से हम लोग देखेंगे कि इसमें किस वस्तु की मात्रा सबसे कम है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए है ठगा जाना, बी है धोखा खाना, सी है विश्वासघात और डी है आशा। तो आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ से ही लिखा मिल जाएगा आपको उस प्रश्न का उत्तर। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ये जो विश्वासघात है ये बहुत कम मिला है इस लेखक को। तो यहाँ पर लेखक ने लिखा है, अब प्रश्न है कि लेखक के जीवन में किस वस्तु की मात्रा सबसे कम है। यहाँ ये जो सी ऑप्शन है विश्वासघात, ये पैराग्राफ से ही आपको मिल रहा आंसर, तो सी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने, अब क्या क्या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अकारण सहायता की, बी है अकारण मन को निराशा किया, सी है हिम्मत तोड़ा, डी है धोखा दिया। अब आप यहाँ फिर से पैराग्राफ में आइए और यहाँ पर देखिए कि ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की। ये अकारण सहायता जो है, यहाँ पे आप अगर पढ़ते समय अंडरलाइन कर लेंगे, कोई भी चीज जो भी इम्पोर्टेंट लगती है आप उसको अगर अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या प्रश्न आने वाला है और उसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि लेखक के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने, तो प्रश्न है, इसका उत्तर है प्रश्न 2 का अकारण सहायता की। इसका सही उत्तर ए होगा। प्रश्न नंबर 3 है, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किससे प्रार्थना की। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखा हुआ है कि कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की। अब भगवान से को अंडरलाइन किए रहेंगे तो आसान हो जाएगा उत्तर देना। यहाँ पे है 4 ऑप्शन है, ए लोगों से, बी लेखक से, सी दुश्मनों से और डी भगवान से। तो डी ऑप्शन सही होगा, भगवान से। अब फिर पत्र आ गया है, एक पत्र है, प्रधानाध्यापक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए दिए गए इस आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 4, 5 से 6 के रूप में क्रमांकित है। ये जो 4, 5, 6 है ये इसी पत्र के अंतर आएगा और हमको वो जो खाली स्थान रहेगा हमें उस आगे दिए हुए प्रश्नों के आधार पर, उत्तर के आधार पर उसको भरना होगा। तो पहले तो बात हम देखेंगे, फिर से इसको पढ़ेंगे। प्रधानाध्यापक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए लिखे गए इस आवेदन पत्र, तो पत्र किसको लिखा गया है, प्रधानाध्यापक को। यहाँ पे है सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा है वर्ग शिक्षक, विषय है 3 दिनों की छुट्टी हेतु। अब क्या भरेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, खाली स्थान है। सभी ने निवेदन है कि मैं खाली स्थान की कक्षा 8 की छात्रा हूँ, शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक इतने से इतने तक विद्यालय नहीं आ सकी, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है मेरी उक्त तिथियों की अनुपस्थिति माफ करने की कृपा की जाए। इस महत् कार्य हेतु मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। अब प्रश्न लिख, जो पत्र है
वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाशय, महोदय। ए चौथा प्रश्न का ए है महाशय ऑब्लिक है महोदय, बी है महाशया महोदया, सी है आदरणीय, डी है नमस्ते। तो आप देखिए कि ये पत्र जो है प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है, इसका मतलब प्रधानाचार्य एक पुरुष हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक एक पुरुष हैं, तो पुरुष को महाशय और महोदय लिखा जाएगा, जबकि अगर प्रधानाचार्य वो महिला होती तो महाशया या महोदया लिखा जाता। तो इसका सही ऑप्शन है ए। सविनय निवेदन है कि मैं, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए गांव, बी शहर, सी विद्यालय और डी है प्रखंड। तो मैं पत्र पर फिर से आते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ, तो यहाँ पर विद्यालय हो जाएगा। 5वां नंबर में 4 ऑप्शन में सी सही है, विद्यालय। प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे 6 नंबर को फिर से देख लेते हैं। छह नंबर है, यहाँ पे खाली स्थान है छात्रा। ए है आज्ञाकारी, बी है आपकी, सी है श्रद्धेय, डी है आकांक्षी। तो प्रधानाध्यापक को जब भी हम पत्र लिखेंगे तो आज्ञाकारी लिखेंगे, छात्रा आज्ञाकारी छात्रा, तो आज्ञा ए सही ऑप्शन है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर देंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक स्थान पर रहते रहते जब उसका मन ऊब जाता है तो वह इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों की सैर करके अपना मन बहलाता है। सैर करने का अपना ही आनंद होता है। भारत प्रकृति की क्रीड़ांगन है। यह एक ऐसा देश है जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में उपस्थित है। सुरम्य पर्वतमालाओं की सैर करने का अपना अलग ही आनंद है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। मनुष्य जो है वो अपना मन बहलाने के लिए क्या करता है? अब यहाँ पैराग्राफ में दिया हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक स्थान पर रहते रहते जब उसका मन ऊब जाता है तो वह इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों की सैर करके अपना मन बहलाता है। अन्य प्रदेशों की सैर करके अपना मन बहलाता है, और यहाँ पूछ रहा है मनुष्य अपना मन बहलाने के लिए क्या करता है। तो अब 4 ऑप्शन है। एक है, पहला है एक स्थान पर निवास, दूसरा है समाज में निवास, तीसरा है वार्तालाप और चौथा है अन्य प्रदेश की सैर। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, अन्य प्रदेश की सैर। अब भारत, यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है कि भारत प्रकृति की क्रीड़ांगन है। यह एक ऐसा देश है जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में उपस्थित है। अब क्रीड़ांगन शब्द जो है उसको अगर हमने अंडरलाइन किया है तो उसका प्रश्न ये है कि ए है प्रकृति की क्रीड़ांगन, बी है द्वीपों का देश, सी है खेलों का आंगन और डी है पर्वतों का देश। तो भारत प्रकृति की क्रीड़ांगन है, ये ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न पर आते हैं। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के अनुसार कनकौआ शब्द का अर्थ क्या होगा? तो कनकौआ शब्द का अर्थ होता है बच्चों पतंग। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है, अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? ए है महादेवी वर्मा, बी है शिवानी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है प्रेमचंद। तो अपराजिता जो पाठ है उसके रचयिता नहीं होगा, यहाँ पर प्रश्न गलत है। उसके लेखिका जो है वो शिवानी है। प्रश्न नंबर 11, विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम बाल संसद के किस मंत्री का होता है? ए है शिक्षा मंत्री, बी है सफाई मंत्री, सी है खेल मंत्री और डी है प्रधानमंत्री। तो डी ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री का। प्रश्न नंबर 12, यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है? ए है क्या निराश
निराश हुआ जाए, बी है हुंड्रू का जलप्रपात, सी है बस की यात्रा, डी है पथ की पहचान। यह बस की यात्रा पाठ से लिया गया है। यातायात की दुर्व्यवस्था, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 13, बाबूराम नारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा की मुख्य बाधा क्या थी? ए है पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति, बी है विद्यालय की कमी, सी है खेलकूद और डी है आलसीपन। तो बाबूराम नारायण की शिक्षा दीक्षा में पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 14 है, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरा आचरण में शामिल नहीं है? ए है लोभ, बी है मोह, सी है क्रोध और डी है गर्व। ये गर्व जो है इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? ए है अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, बी है पद्मा ने दया दिखाया, सी है अशोक से हार गई और डी है अशोक बचकर भाग गया। ए ऑप्शन है सही ऑप्शन, अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। प्रश्न नंबर 16 है, मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? ए है मैं, बी है भी, सी है बहुत और डी है भयभीत। तो इसका सी आंसर बहुत सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया, डी है क्रिया विशेषण। तो ये ए ऑप्शन संज्ञा सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उपयुक्त पंक्तियों में बटोही शब्द का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है इसको देखते हैं। ए है यात्री, बी है मुसाफिर, सी है राही, डी है कवि। तो यात्री मतलब भी बटोही होता है, मुसाफिर मतलब भी बटोही होता है और राही मतलब भी बटोही होता है। डी कवि होगा। कवि का मतलब होता है जो कविता लिखता है। प्रश्न नंबर 19, अस्तांचलगामी शब्द का अर्थ होगा। ए है अस्त होता हुआ, बी है उगता हुआ, सी है रास्ते पर चलता हुआ, डी है अस्त नहीं होता हुआ। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर है अस्त होता हुआ। बी है प्रश्न नंबर 20 है, खूब फलना फूलना मुहावरे का अर्थ होगा। ए है खूब फल लगना, बी है खूब फूल लगना, सी है तरक्की करना और डी है प्रसन्न रहना। तो इसका सही ऑप्शन है तरक्की करना। बच्चों ये 20 प्रश्न समाप्त हुए। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा।